नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और पंचायती के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जिन्हें मैं गुरुजी कहता हूँ। गुरुजी कहने के उसके निहितार्थ हैं। दरअसल ये वो शख्स है जो सियासत में इस समय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो निभा रहा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने पत्रकारिता से की थी। जांजगीर में रहते हुए भास्कर की एजेंसी यानी जो बेस होता है पत्रकारिता की, वहाँ शुरुआत की। नेता प्रतिपक्ष बने, जीते हारे, हारे जीते का क्रम चलता रहा है। और इस समय विधानसभा में उनका हम लोगों ने एक नया रूप देखा था। छत्तीसगढ़ी जो बोली है, जो मध्य छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बोली जाती है, दक्षिण और उत्तर जहाँ से मैं भी आता हूँ वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो कई चुटीले शब्द आते हैं, उनमें से एक शब्द मैंने इनसे सीखा था, उत्ताधुर्रा। और ऐसे कई शब्द हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे बोरो चोरो एक शब्द इन्होंने बोला था। बोरो चोरो का अर्थ मैंने पूछा कि सर मतलब क्या होता है, तो बोले सब पानी मिल जाना। तो सर ये जो चुनाव हुआ आपका, तो बोरो चोरो हो गया या ज़िंदगी का मज़ा लिए? ज़िंदगी का मज़ा लो, ये भी एक तकिया कलाम है इनका, जिसका अक्सर हम लोग इन्हीं को छेड़ते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा लिया या नहीं लिया। चुनाव कैसा लिया आपने, ज़िंदगी के मज़े के साथ या बोरो चोरो हो गया? देखिए, चोरो बोरो तो भूपेश ने किया है पूरे छत्तीसगढ़ को। पूरे छत्तीसगढ़ ला ये भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार चोरो बोरो करी से जत खत कर दिस। एक प्रकार से कही तो गुड़ गोबर कर दिस। लेकिन हमन चुनाव ला बढ़िया लड़े और चुनाव में हमन ला कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दी से। चुनाव ला बढ़िया मिलजुल के लड़े और जनता के हमन ला सरोत्तर आशीर्वाद मिलीस, स्नेह मिलीस, प्यार मिलीस। चुनाव में भी जगह जगह जनता हर बहुत स्वागत करीस। तो एक प्रकार से हम कही सकत हन कि 3 दिसंबर के जो गिनती होही वोट के, उनमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार निश्चित रूप से बनी। इस पूरे दावे में खुद नारायण चंदेल कहाँ हैं? ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी अपनी सीट फंस गई। एक तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा जाता है कि वो जीतते नहीं, हालांकि सिंहदेव अपवाद साबित हुए थे। आपकी सीट पर भी एक प्रकार से छत्तीसगढ़ का वो बड़ा गजब का राजनीतिक अध्ययन केंद्र है जांजगीर। ऐसा ऐसा क्षण और ऐसे ऐसे नज़ारे होते हैं कि हम चकित हो जाएं। तो जांजगीर सीट पर आप अपनी जीत के लिए क्या कॉन्फिडेंट में हैं? पूरी तरीके से आसान्वित हैं, क्योंकि जांजगीर में कांग्रेस ने एक दल बदलू को प्रत्याशी बनाया था। पहले भाजपा में था, 5 साल में 3 बार उसने दल बदला। पहले भाजपा, फिर बसपा के हाथी में चढ़ गया, हाथी ने सूंड में लपेट के उसको पटका। उसके बाद वो पंजा के लिए वोट मांगा। जबकि जांजगीर में कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत संघर्षशील नेता हैं, जिन्होंने अपना जीवन भी खपा दिया और जवानी खपा दी। इसलिए आम जनता में भी आक्रोश था और कांग्रेस के में भी आक्रोश था कि अगर कांग्रेस के बहुत से लोग, प्रतिभाशाली लोग जो चुनाव के लिए फिट थे, उनको ना दे करके एक दल बदलू को, जिसने 5 साल में 3 बार दल बदला, आया राम गया राम, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इससे जनता में भी आक्रोश था और कांग्रेस के नेताओं में भी आक्रोश था, कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश था। देखिए क्या है, ये मैसेज गया, जो व्यक्ति अपने दल का नहीं हो सकता वो जनता का क्या होगा। लेकिन आपकी विधानसभा में, बल्कि कई क्षत्रपों की विधानसभा में एक बात आई, भले उसके सुर बड़े हल्के थे, कि हर बार वही वही चेहरा रहेगा, हमन के बारी आई कि नहीं आई। ये जो भाव था, क्या इसने कोई नुकसान बीजेपी को भी किया है? फील्ड में ये देखने को नहीं मिला, फील्ड में देखने को नहीं मिला। देखिए, टिकट मांगने वाले बहुत से लोग होते हैं और एक ही विधानसभा थोड़ी है, ऐसे प्रदेश के बहुत से विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें पुराने चेहरों को भी मैदान में उतारा गया। अगर ऐसा रहता तो जनता का आक्रोश का सामना हमको करना पड़ता, लेकिन जनता तो पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती थी। यानी आप कह रहे हैं जिंदगी का मजा लिया है आप? थोड़ा थोड़ा। ये
चुनाव के बाद अब दावे होते हैं कि सीटें आ रही हैं, बहुमत पर रहेंगे। भूपेश जी का दावा है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, सरकार तो बन ही रही है। बीजेपी का दावा है कि नहीं नहीं भाई, सरकार हमारी बन रही है। आप तो परिवर्तन यात्रा के उत्तर क्षेत्र के प्रभारी थे, बड़ा लंबा आपने पाँव पाँव घूमा पूरे इलाके को। आपका अनुभव क्या है? देखिए, भूपेश जी का चेहरा जो है वो बदरंग हो गया है और भ्रष्टाचार के काले धब्बे लगे हैं उनके चेहरे पर, जो छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। रही बात चुनाव की, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि चुनाव में स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। 5 साल में कांग्रेस की जो सरकार थी और मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में थे, ऐसी कल्पना जनता को नहीं थी कि ये सरकार चारों तरफ से भ्रष्टाचार के सच्चाई से घिर जाएगी, इतने घोटाले होंगे। मैंने आपको अभी कहा ना कि जो सरकार गरीब बच्चों का पैसा खा सकती है, राइट टू एजुकेशन में, शिक्षा के अधिकार में, वो उसका ब्याज खा रही। 4 साल से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जो सरकार इतना नीचे गिर सकती है, उससे छत्तीसगढ़ के विकास की क्या कल्पना करेंगे? चलिए मान लेते हैं, हालांकि अभी ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल काल्पनिक प्रश्न है। मान लिया कि सरकार बीजेपी की बन रही है, बहुमत आ गया है, तो क्या नारायण चंदेल मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? देखिए, हमारे यहाँ अभी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती। मैंने बताया ना, कांग्रेस और भाजपा में मूलभूत अंतर है, यही तो अंतर है। वहाँ लोग सपने देख रहे हैं, लेकिन हमारा सपना दूसरा है। हम जो सपने देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे भय और भूख से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, कैसे छत्तीसगढ़ से गरीबी दूर हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे हम छत्तीसगढ़ में पानी और जवानी को रोकें, कैसे हम छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और ज़मीन को बचाएं। ये सपना हमारा है, सपने हम भी देख रहे हैं। सारे लोग के दावे, सवाल यही हैं कि सरकार बने तो क्या होगा। मैं इसको और पलट देता हूँ, इस सवाल को। बहुमत से दूर रह गए आप लोग, तो एक आशंका भूपेश जताते हैं, कांग्रेस भी जताती है कि सरकार को तोड़ने की वो कोशिशें होंगी जो महाराष्ट्र में भी हुई, अन्य राज्यों में भी हुई। क्या बीजेपी ऐसी कोई रीति नीति अपना सकती है? देखिए, ऐसा है, जो व्यक्ति या जो संस्था लगातार गलत कामों में लिप्त रहती है, वो हर समय शंकाओं और कुशंकाओं से घिरी रहती है। उनके मन में हर समय शंका और कुशंका दोनों रहता है। हमारे मन में कोई शंका नहीं। हमारी स्पष्ट धारणा है कि सरकार भाजपा की बनेगी और बाकी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और प्रजातंत्र के प्रति पूर्ण रूप से आस्था रखती है, विश्वास रखती है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी। क्या हम चाहते थे एक वोट को मैनेज नहीं कर सकते? हमारी लोकतंत्र पर आस्था है, हमारा प्रजातंत्र पर विश्वास है। जनता का जो जनादेश वो सिरोधार्य होगा। अभी कल से एक मसला बहुत गर्म है और ये आखिरी सवाल ही है मेरा। झीरम को लेके एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है, एनआईए की अपील खारिज हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लंबा चौड़ा उत्साह से भरे हुए शब्दों का एक ट्वीट है, जिसके भाव ये कहते हैं कि जो इस मामले में जो दोषी थे या जो सच छुपाना चाहते थे, सब बेनकाब होंगे, सब सामने होंगे, छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसके साथ ये भी आरोप के रूप में कहा जाता रहा कि जब भी कार्रवाई की कोशिश हुई, बीजेपी कोर्ट चली गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झीरम के मसले को, झीरम के कांड को अब कितने साल बीत गए। झीरम
कि घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा था कि झीरम का जो सच है वो मेरे कुर्ते के जेब में है। 5 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश जी को, कांग्रेस की सरकार को, इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार थी। 5 साल में क्या हुआ, वक्त नहीं निकाल पाए कि उनका हाथ कुर्ते की जेब में जाता और झीरम का सच सामने आता। एक बात। दूसरी बात, जिस समय झीरम की घटना हुई घाटी में, उस समय तो बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं था वहां पर, सारे कांग्रेस के लोग थे। और अगर कोई भी संदिग्ध रहा होगा उस घटना में, जो पर्दे के पीछे था, वो कौन था? हमारा तो आरोप है कि उनके मंत्रिमंडल का सदस्य ही था। जिस समय एक मोटरसाइकिल स्टार्ट थी, पीछे में बैठ के वो व्यक्ति भागा, उस समय भी वो विधायक था कांग्रेस का। कौन है? जो उनके कैबिनेट में बैठता है। और झीरम का जो अपराधी है वो कांग्रेस के कुनबे में छिपा हुआ है, पहले उसको तो बाहर निकालें। तो फिर वो कोर्ट क्यों जाती है बीजेपी? ये भी तो प्रश्न कांग्रेस उठाती है आरोप की तरह कि बचाना आप चाहते हैं। कौन अज्ञात है पता नहीं, बचाना आप चाहते हैं, इसलिए जांच रोकने के लिए कोर्ट चले जाते हैं। देखिए, हमारा तो कांग्रेस से कहना है कि जो ज्ञात है पहले उसको तो सामने लाए। या बीजेपी ये मानती है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध भी हो सकता है, फंसाने की कोशिश हो, ये कोई आशंका, कोई डर हो सकता है क्या? देखिए, अब ये तो सारी चीजें जांच में ही सामने आएगी। 5 साल तक तो इनकी सरकार थी ना, इन्होंने किया क्या उस दिशा में? क्यों सच को सामने नहीं लाया? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण जी, आपने धन्यवाद, हमें समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे नारायण चंदेल। आपने इनकी बात से ले सुना भैया होगा कि क्यों इन्हें मैं कह रहा था गुरुजी हैं। हर बात के मुकम्मल अर्थ हैं, गौर से सुनिएगा तो एक बात के 3 अर्थ हैं, निकालते रहिए अर्थ आप। वैसे भी सियासत तो इसी को कहते हैं ना। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।